जिया, ओ जिया बेटा, खिड़की किवाड़ लगा, जल्दी बाहर। भयंकर तूफान आ रहा है। लग रहा है आज का दिन भी घर में ही काटना पड़ेगा। साला मन तो करता है ये पहाड़ी इलाका छोड़ कहीं मैदान भाग में अपना घर बसाएं, लेकिन मन करने से क्या होता है। और वह पलंग पर लेट जाता है। ये और कोई नहीं, इस घर के मालिक रामो रहीम साहब के बहुत ही सख्त मिजाज के हवस पुजारी हैं। इस हवस पूजा के चक्कर में तो साहब ने 5-5 शादियां की, लेकिन अपनी सेक्स करने की अंदाज से सभी बीबियों को खो दिया। अब बेचारे अकेले तनहा खुदा और बेचारी जिया, जो इस बूढ़े बाप से अपने आप को बचाते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखती, खूबसूरत परी की तरह जो एक बार देख ले मन ना डोले, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या करे बेचारी जिया, इस काल कोठरी से बाहर जो नहीं निकल पाती। हाँ, कभी कभी घर से थोड़ी दूर पर एक झरना है, वहाँ जाकर उस कल कल करते झरना को देखते हुए अक्सर यही सोचा करती है कि काश मैं भी झरना होता और कल कल करते अपने वहाब को यहीं कहीं पहाड़ में छुपा लेता। लेकिन ऐसा भी होता है क्या? तूफान खत्म हो चुका था और खाना भी रामो रहीम साहब हाथ धोते हुए मैं बाहर निकल रहा हूँ। कुछ ज़रूरी काम है, तुम खाना खाकर सो जाना, मुझे देर होगी आने में। और हाँ, घर से निकलने की सोचना भी नहीं। ठीक है बापू। रामो रहीम एक गुफा में कितनी एप्पल लाए हो जी? सरकार पूरे 10 हैं, एकदम फ्रेश माल है। एक 1.5 उम्र के कश्मीरी आदमी के ज़बान से ये आवाज़ें निकल रही थी। रामो रहीम भारी आवाज़ करके, ठीक है, इसे सुबह दुबई के लिए रवाना करो, सब इंतज़ाम हो गया है ना? ना, हाँ सरकार। और हाँ सुनो, केवल 9 एप्पल ही जाएगी। एक एप्पल जो सबसे मीठा हो और स्वाद वाला हो, उसे मेरे पास भेजो। जी जनाब। ये कोई खाने वाला एप्पल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कश्मीरी लड़कियों के सप्लाई का कोड वर्ड है जो ये लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि किसी को पता न चले इन धंधा के बारे में। खैर, शर्मिली नाम था उसका। एकदम अपने नाम की तरह शर्मिली। वह कोई 16-17 की उम्र की होगी, एकदम कली की तरह। लेकिन इस बेचारी को क्या मालूम कि इसकी ज़िंदगी अब नरक बनने वाला है। इस रामो रहीम के हाथों एक पल में ही सब कुछ लूट जाने वाला है। अगले सुबह ये कली कली नहीं, फूल बनने से पहले ही मुरझाने वाली है। लेकिन वो तो ख्यालों में जी रही है। वो अपने बिछड़े हुए पिता से जो मिलने वाली है, वही पिता जो वर्षों पहले कहीं तूफान में गुम हो गया था। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन शर्मिली को यहाँ लाने वाला तो यही कहलाया है कि पिता से मिलवाएगा। बेचारी शर्मिली कितनी भोली है, समझ जो नहीं पाती इन मक्कारों की बातों को। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन जिया करवटें बदल रही थी। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रात के अकेले में बस वह भागने की सोचते रहती थी। भला सोचे भी क्यों नहीं, वहाँ बाप हवस का नंगा नाच कर रहे हो और यहाँ बेटी को घर से निकलने तक का पाबंद कौन बर्दाश्त करेगी। अरे ज़िंदगी में कोई मर्द न सही, 1-2 औरत भी मिल जाए तो थोड़ा मन बल जाए, लेकिन कहाँ, ये तो एक सपना जैसा है। सुबह हो चुकी थी, पहाड़ी कवर आग अलाप रहा था। तभी गेट पर दस्तक हुई। कोई है, लेकिन किसको पता था कि ये एक दस्तक जिया की लाइफ बदल देगा। आवाज़ें अभी भी आ रही थी, कोई है। जिया कहाँ सुनने वाली थी, उसे तो वहम लग रहा था। लेकिन बार बार आवाज़ जाने पर वह दरवाजे की ओर चल दी। दरवाज़ा खोला। एक गबरू नौजवान, स्मार्ट चेहरा, सांवली रंगत का यह लड़का देखने से शहरी लगता था, लेकिन जिया तो हूर थी। सो वह गबरू तो एक पल तक जिया को देखता ही रह गया और अभी भी कुछ बोलने के अलावा बस बेहताशा घूरे जा रहा था। तभी जिया ने शांति भंग करते हुए पूछा, क्या चाहिए जी? आप क्या? वो मैं यह कह रहा था कि आप पहले अंदर बुलाएं, फिर बताता हूँ क्यों। मैं अंदर बुलाऊँ आपको? कौन है आप? क्या चाहते हैं? मैडम, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था, लेकिन अब रास्ता भटक गया हूँ और मदद की आस में आपका दरवाज़ा खटखटाया है। यहाँ दूर दूर तक तो और कोई घर भी नहीं है। जिया का सपना सच हो चुका था। भगवान ने उसकी सुन ली थी। अब उसे वीरान और अकेलापन से कुछ दिन या हमेशा के लिए, ये नहीं पता, लेकिन मुक्ति ज़रूर मिल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।